क्या हाल है? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अलजेब्रा का एक चैप्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं जनरली। तो ये मान के चलिए कि आपका अगर ये चैप्टर कंप्लीट तो 4 नंबर या 5 नंबर आपका कंफर्म है। ठीक है बच्चों, आइए कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ जाना था कि अगर कोई सीरीज है 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, 7, 9 डॉट 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 समथिंग। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? अगर किन्हीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस, जिसको कि हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये सेम हो जाए। जैसे यहां 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस जो है कॉमन है, सेम है, तब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है बच्चे, इसके पहले टर्म को हम लोग ए कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले, उसमें हम लोग को बात आएगी कि जैसे इस सीरीज का कोई भी टर्म अगर हमको बताना हो, जिसे कि जनरल टर्म बोलते हैं, तो इस सीरीज का एक टर्म कोई क्या होगा, हम इसका जनरल टर्म कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों ए एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म, जिस पोजीशन पर वो है वो नंबर एन है। ठीक है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और ये नॉर्मली जनरल कोई भी टर्म निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम यही करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जनरल टर्म निकाल के, फिर उसके बाद कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, खास क्वेश्चन ही करेंगे। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो हम लोग सभी को नहीं करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इस बोर्ड के पर्पज से। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग एक क्वेश्चन नंबर करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा टर्म, कितने नंबर का टर्म, कितने नंबर का टर्म 78 होगा। यानी ए एन हमको दिया है कि ए एन की वैल्यू 78 है, हमको एन की वैल्यू पता करनी है। व्हाट इज एन, एन की वैल्यू पता करनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग, वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 8 माइनस 3 दैट इज 5, 13 माइनस 8 दैट इज 5, 18 माइनस 13 दैट इज 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया, तो डी की वैल्यू 5 रखेंगे। ए एन की वैल्यू हमको दी हुई है बच्चों 78, ए की वैल्यू दी है 3 प्लस एन की वैल्यू हमको पता करनी है कि किस नंबर का टर्म जो है 78 होगा, और डी की वैल्यू 5। तो ये हो गया आपका n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, दैट इज n इज इक्वल टू 5,
15 प्लस 1 दैट इज 16। दिस इज योर आंसर। यानी इस सीरीज में जो 16वां टर्म आएगा वो 16वां टर्म आएगा वो 78 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। पॉज में नोट डाउन। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 6, 5 आप लोग कर लेंगे बच्चों, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5 टू डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, और कह रहा है कि एक टर्म दिया हुआ है जनरल टर्म -150। कह रहा है कि ये इस एपी का टर्म होगा, ये हमको बताना है। इस एपी का कोई ना कोई टर्म है ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सीरीज में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो निगेटिव टर्म तो आएंगे ही। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम ए की वैल्यू क्या दी हुई है 11, डी की वैल्यू हम देखते हैं, डी की वैल्यू जो है हमारी 8 माइनस 11 दैट इज -3, और ये -3 हमारा 5 माइनस 8 -3 आएगा, 2 माइनस 5 दैट इज -3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये टर्म जो है जनरल कॉमन डिफरेंस है, तो हम डी की वैल्यू -3 रखेंगे और वैल्यू पुट अप करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो बताना है कि इसका टर्म है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए एन की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। 150 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3। 11 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11, ये आपको होगा -161। ठीक है बच्चे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन में -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी 161 अपॉन में 3। ठीक है, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे 161 अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन में 3, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 164 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही आएगा। n की वैल्यू होल नंबर आएगी। अगर फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में आता है तो वो n की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब हम इसको डिवाइड करें और देखें क्या आता है। 164 डिवाइडेड बाई 3 2। अब हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो बच्चों ये हम लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल इसलिए कि n की वैल्यू यहां डेसिमल में आ जाएगी, तो इसका मतलब -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पास द ये क्लियर आप जान लीजिए कि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही आएगी। अगर होल नंबर में नहीं आता है तो इसका मतलब वो एपी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वैल्यू क्या पुटअप करें, कैसे शो करें। तो ये इसका तरीका है कि n की वैल्यू होल नंबर में अगर आती है तो इसका टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों सभी क्वेश्चन आप लोग के करने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये समझ लीजिए कि आप लोग का बाकी क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं हम, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, वो आप खुद से करेंगे और देखेंगे क्या आता है। कह रहा था 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी किसी एपी का जो 10th टर्म है, यानी A10 जो है, ये A17 से छोटा है, यानी A17 जो है A10 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, यानी A10th जो 10th टर्म जो हमारा है उसमें अगर 7 ऐड कर दे तो 17th टर्म हमको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस हमको बताना है। तो जनरली हम ये देखते हैं A10 की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमको मिल गया बच्चों A प्लस 9D। ठीक है बच्चों, चलिए, और A17 क्या मिल रहा हमको बच्चों? A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 16D। अब ये A10 और A17 की वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे। Therefore, this implies A17 that is A plus 16D is equal to A plus 9D plus 7। तो A दोनों तरफ प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 9D को इधर लाएंगे तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, माइनस किया इसमें तो 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू मिल गया 7/7, दैट इज 1। दिस इज योर आंसर, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 1। ठीक है बच्चों, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन और आएंगे अच्छे, जिनको आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, और इस तरह का क्वेश्चन जनरली जो है 2 या 3 नंबर, या कभी कभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो मान के चलिए कि 4 या 5 नंबर तक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स है, अगर आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया तो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे अब। कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कोई भी 2 AP दिए हुए हैं, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी D1, अगर हम एक AP के डिफरेंस को D1 मान लें और दूसरे को D2 मान लें, तो दोनों की वैल्यू D यानी सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो पहले AP का टर्म क्या होगा? A100 क्या दिया हुआ है पहले AP के लिए? सॉरी, दिया नहीं है, कह रहा डिफरेंस 100 है। तो अगर हम पहले AP के का 100 मान लें और दूसरे का A100 डैश मान लें, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बताना है कि दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 8000 माइनस 8000 डैश इक्वल टू व्हाट? ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे इसको। तो A100 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, A100 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D।
क्योंकि डी कॉमन है तो डी रखेंगे, ठीक है। और दूसरे के लिए क्या होगा, A100 इज इक्वल टू A100 डैश इज इक्वल टू A डैश, ये आ गया आपका A प्लस 99D। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया आपका A डैश प्लस 99D, ठीक है बच्चा। अब ये वैल्यू अगर पहले वाले में पुटअप करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A100 दैट इज A प्लस 99D माइनस A डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100 मिला हमको। वैल्यू पुटअप किया, केवल A100 और A100 डैश की वैल्यू पुटअप कर दिया। हमको क्या मिलेगा बच्चों, A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100, यानी 99D और 99D दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100। ये एक हमको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हमको पता करना है 1000 टर्म, तो A1000 क्या होगा, इज इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू सेम है। अच्छा, तो ये आपका हो गया A प्लस 999D। और दूसरे के लिए क्या होगा, A1000 डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस 999D, दूसरे के लिए भी सेम हो जाएगा इसी तरह से, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग दूसरे वाले में, तो क्या मिलेगा हमको, यानी A1000 माइनस A1000 डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A प्लस 999D, और ये तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस A डैश माइनस 999D, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारा मिला A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 100, तो हमको ये आ गया 100। यानी इन दोनों का डिफरेंस भी 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी जो है 100 ही आएगा। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो डाउन। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और बोर्ड में आप लोग को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग बच्चों 30। और डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बने, बाकी तो आप लोग खुद से भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो हमको तो पहले सीरीज बनानी होगी। तो 3 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 100, 101, 102, 103। इस तरह से अगर हम चलते जाए तो लास्ट 3 डिजिट नंबर हमको क्या मिलेगा, 999। लेकिन ये सभी 7 से डिविजिबल तो है नहीं, तो हमको इनमें वो नंबर खोजना है जो 7 से डिविजिबल है। तो ध्यान से देखें तो इस सीरीज का जो ये 5th टर्म होगा 105, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा एपी क्या बना, 105। अब 7 से चूंकि डिविजिबल है तो इसके बाद का टर्म आएगा 112, 119, 126 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म क्या मिलेगा हमको जो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये मिल जाएगा हमको 994। ध्यान से देखें, इसको डिवाइड करें 7 से तो डिविजिबल है ये, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या मिली हमको 105, डी की वैल्यू क्या है
7 क्योंकि 7 से डिविजिबल है सभी, तो 7 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सभी का। ठीक है। अच्छा, तो पता पूछ रहा है कि कितने ऐसे होंगे, यानी इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी हमको पता करना है n की वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है बच्चों, यहां पर हमको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, यानी हमको क्या करना है बच्चों, लास्ट टर्म जो है कितने नंबर पे है, ये लास्ट वाला टर्म जो है टोटल पूछ रहा है कि टोटल की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 पे लास्ट वाला जो होगा ये कितने नंबर पे है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर है हम लिखेंगे 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू 105 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता है कि ये 994 जो है कितने नंबर पे है, ये कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो यही हमको पता करना है, इंटू डी की वैल्यू 7, यानी n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, ये हमको मिल गया 889। ठीक है, तो यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन में 7, डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n इक्वल टू आ गया 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। दिस इज योर आंसर, यानी इस सीरीज में कुल 128 टर्म्स होंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, यही ना पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ऐसा सीरीज बताइए, ऐसा सीरीज जिसमें 3 डिजिट हो और सभी 7 से डिविजिबल हो, तो उसमें कितने टर्म होंगे, तो 128 टर्म। ठीक है बच्चों, पॉज वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द टर्म्स ऑफ 2 एपी। 2 एपी दिए हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 63 65 67 एंड डॉट डॉट सो ऑन, और दूसरा एपी दिया हुआ है हमको 3 10 17। अगर इसको एपी रख दें, इसको एपी 1 कर दें, 17 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो बता रहे फॉरवर्ड डेवलपमेंट एन आर द nth टर्म, तो इन दोनों का nth टर्म जो है इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी, दोनों का nth टर्म इक्वल है, यही कह रहा है ना, फॉरवर्ड डेवलपमेंट आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल। ठीक है, चलिए, तो हमको a1 की वैल्यू क्या मिल रही बच्चों 63, d1 की वैल्यू क्या मिल रही है, d1 की वैल्यू 65 माइनस 63 दैट इज 2, और a2 की वैल्यू क्या क्या अरे सॉरी a और b रखें इसको और यहाँ a1 कर दें। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है 3 और b1 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 17 माइनस 10 दैट इज 7। ठीक है, तो a n इक्वल टू इस एपी के लिए हमको nth टर्म क्या मिल रहा है 63, फार्मूला हमने लिख रहे हैं बच्चों n माइनस 1 इंटू डी।
और डी की वैल्यू पहले के लिए 2 है, तो हम लोग 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। और दूसरे के लिए क्या मिलेगा, an1। दूसरे एपी के लिए an1 क्या मिलेगा हमको, a की वैल्यू दैट इज 3 प्लस n हमको नहीं मालूम है, -1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो यहाँ आ गया बच्चों 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ गया -4 प्लस 7n। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का nth टर्म बराबर है, इक्वल है, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मिला, an इज इक्वल टू an डैश an1। ठीक है, an की वैल्यू हमारी आई है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या आई है -4 प्लस 7n। n की वैल्यू, n के टर्म को उधर कर लेंगे, यानी 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 4 को इधर लाएंगे, 61 प्लस 4 दैट इज 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 13। तो यानी 13th टर्म जो होगा दोनों का वो इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। पाँच यानी दोनों एपीज का जो nth टर्म होगा, इन 13th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आप कहेंगे कि कैसे इक्वल हो जाएगा, तो देखिए कॉमन डिफरेंस इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा 13वें नंबर पर जाकर जो नंबर जो हमको वैल्यू देगा वही ये भी 13वें नंबर पर जाकर दे देगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एक एपी दिया हुआ है हमको 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 253। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको एक बात कह रहा है कि लास्ट से 20th टर्म क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात दिमाग में लाइए, हमको लास्ट से पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसको हम फर्स्ट टर्म अगर मान लें तो ये लास्ट टर्म होगा। सपोज करो बच्चों, ये इस सीरीज को अगर हम उल्टा कर दें 253 डॉट डॉट सो ऑन, डिफरेंस है 5 का, तो हमारी ये 253 के बाद 248 आ गया। ठीक है, 248, फिर उसके बाद 243, और डॉट डॉट लास्ट में आपको मिल जाएगा 13, 8, 3, इस तरह से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, हम इस सीरीज को इस तरह से भी मान सकते हैं। इमेजिन करिए, तो हमको पूछ रहा है कि 20th टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो A20 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट टर्म तो हमारा 253 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है -1, और d की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5, तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है,
अब जनरल ऐसे मान के चलें कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि पीछे से अगर पूछता है कि ये 20 टर्म, 11 टर्म, 15 टर्म कोई भी, तो हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं और उस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ हमने इस तरह का जनरल फार्मूला यूज किया, जनरल जो टर्म का फार्मूला है उसको यूज किया है। तो A20 हमको पता करना है, 253 ये आ गया, प्लस इसको करेंगे तो अंदर ले जाएंगे तो -100 प्लस 5 इज इक्वल टू 253 प्लस ये आ जाएगा आपका -95, -95 आएगा तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो ए एन की वैल्यू आ गई 158। दिस इज योर आंसर। इजी था बच्चों, बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा समझना था बस। 158 इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। हालांकि उस तरह का क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम लोग को रिवीजन करना होगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला किस मूड से पेपर बना रहा है, क्या देता है, ये उसकी इच्छा पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी उसको दी हुई है ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year। इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हाँ, इंक्रीमेंट each year equal to ₹200। In which year did his income reaches 7,000। तो किस साल उसकी इनकम जो है 7,000 हो जाएगी। फाइनल जो सैलरी दी हुई है ₹7,000 हो जानी चाहिए उसकी। यानी ये अगर ये सीरीज बनाया तो इस जैसे ये सीरीज हमारा बना, पहले 5,000, फिर 5,000 प्लस 200 प्लस, अरे सॉरी, कॉमा 5,000 प्लस 200, तो उसकी सैलरी हो गई थी, उसमें 200 और बढ़ गया, इस तरह से बढ़ता रहा उसका सैलरी, तो लास्ट में जाकर के उसका 7,000। ये एक सीरीज बन गया हमारा। तो जिसका कॉमन डिफरेंस क्या मिला, ए की वैल्यू हमारी क्या मिली 5,000, डी की वैल्यू क्या है हमारी 200, कॉमन डिफरेंस 200 आएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू दी हुई है हमारी 7,000। ठीक है बच्चों, एन कोई भी वैल्यू हो सकती है, लास्ट ही नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारी 7,000 है, क्योंकि लास्ट में ही बताना है हमको। ठीक है, और ए की वैल्यू 5,000 है, प्लस यही एन की वैल्यू हमको बतानी है कि एन क्या होगा, कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। डी की वैल्यू 200 है, तो यहां से n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000। यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू 10। यानी n इक्वल टू मिल गया हमको बच्चों
10 + 1 = 11 ईयर्स। यानी 11 साल बाद जाके उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो 95 में उसने शुरू किया था और 1995 में शुरू किया था, तो इन 2006 his salary will be 7,000. दिस इज द आंसर। 11 साल बाद 2006 में उसकी सैलरी जो है 7,000। पॉज हो। ठीक है बच्चों, चलिए ये एक्सरसाइज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करेंगे खुद से और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी एपी दी हुई है। जनरली एपी का एक, किसी भी एपी का एक जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, वो है आपका एपी मिलेगा ए + डी, a + 2d, a + 3d and dot so on, a + n - 1 into d। ठीक है बच्चों, तो इस सारे टर्म्स का, कोई भी एपी दिया हुआ है तो उन सारे टर्म्स का सम क्या होगा? सम ऑफ एन एपी कॉन्टेनिंग n टर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसको। बच्चों वीडियो आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं और कमेंट भी करें कि आपको क्या नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, कुछ पेपर सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के पर्पज से। बस ये लास्ट चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर आ जाएंगे रिवीजन क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।